वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज बात करते हैं ऑन न्यू स्पेस जहाँ पे टेलविंड्स क्लियरली विजिबल है। सो बात करनी थी ऑन एमएफआई स्पेस, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री। तो जो भी अपडेट्स आए फ्रॉम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड फिर उसके बाद क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का जो है रिजल्ट आया। सो ऑब्वियसली जो आपकी असेट क्वालिटी की जो ट्रेंड्स है अब वो नॉर्मलाइज कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली दे आर मूविंग बैक टू द प्री क्राइसिस लेवल। सो देयर इज अ स्ट्रक्चरल टेलविंड दैट इज कमिंग इन द इंडस्ट्री, और आपका जो है एवरीथिंग इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन फॉर द एंटायर स्पेस। सो जहाँ पे भी अब ऑब्वियसली थिंग्स आर नॉर्मलाइजिंग, जहाँ पे अब ग्रोथ की बातें होना स्टार्ट हो गई, सो दैट इज द स्पेस दैट वी नीड टू ट्रैक वेरी क्लोजली, बिकॉज देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज फॉर अस वेर वी कैन वी विल हैव द अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट। सो बात करते हैं ऑन द एंटायर स्पेस, एक एक करके। पहले बिजनेस मॉडल थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी एंड व्हाट इज द करंट स्टेटस दैट इज प्रिवेलिंग इन द एंटायर एमएफआई स्पेस। सो एमएफआई स्पेस में आपका क्या होता है, ऑब्वियसली यू हैव टू बोरोवर ग्रुप्स। एक तो आपका होता है जॉइंट ग्रुप लोन्स, जहाँ पे आपकी रूरल विलेजेस में आपके बहुत सारी जो है वुमेंस इकट्ठा होती है और एक ग्रुप बना के दे टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशंस एंड ऑब्वियसली एक जो है पूरा ग्रुप एक गारंटी लेता है कि इफ़ समवन इज़ नॉट एबल टू पे तो वो पर्टिकुलर ग्रुप जो है उसके बिहाफ पे करेगा। सो ऑब्वियसली कोई कोलैटरल वगैरह नहीं होता ऑन दी बैकिंग, एंड आपका ये हाई रिस्क और हाई यील्डिंग जो है लोन्स है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपके जो लोन्स पे जो आप इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हो वो भी आपके हाई होते हैं, 20 से 30% के आसपास दीज इंस्टीट्यूशन चार्ज फ्रॉम दैट जॉइंट ग्रुप लोन्स। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप्स ऑफ बोरोवर, जहाँ आपके होते हैं इंडिविजुअल लोन्स या फिर इंडिविजुअल बोरोवर्स। सो दीज आर ऑल्सो योर विलेज पीपल, आपका रूरल एरियाज़ में आपके या सेमी रूरल एरियाज़ में जो भी आपके एंटरप्रेन्योर्स है या आपके छोटा छोटा कुछ भी बिजनेस करते हैं, वेदर दे आर इनटू फार्मिंग, वेदर दे आर इनटू डेयरी प्रोडक्ट्स, वेदर दे आर इनटू सम स्मॉल शॉप्स वगैरह, किराने की दुकानें। सो ऑब्वियसली दोज आर दी बोरोवर्स जो आपके लोन्स लेते हैं, बट ऑब्वियसली दे आर थोड़े से अच्छे बोरोवर्स होते हैं जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस इज थोड़ी सी सुपीरियर होती है फ्रॉम योर जॉइंट ग्रुप लोन्स, एंड वहाँ पे आपका कोलेटरल्स वगैरह की भी जो है फैसिलिटीज़ वगैरह होती है, एंड दे हैव कोलेटरल्स, तो वो पर्टिकुलर कोलेटरल्स भी जो है प्लेज कर देते हैं। सो दैट आर ऑल्सो योर हाई यील्डिंग एसेट्स ओनली, और दोनों में आपका जो है रिस्क वगैरह हाई रहता है। एंड ये आपकी जो लोन साइज़ होते हैं, इनका जो लोन साइजिंग होता है दैट आर स्मॉल टिकट साइजेस। सो आपका बेस्ड ऑन 30,000 से लेके आपका 1 लाख रुपए तक के छोटे छोटे टिकट साइजेस में लोन ये इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ऑब्वियसली दीज पर्टिकुलर जो भी लोन्स है ये आपके वर्किंग कैपिटल या फिर बिजनेसेस को ग्रो करने में या फिर एक इनकम जनरेट करने के पर्पसेस से जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन आपकी क्या प्रॉब्लम्स हुई थी एंटायर एमएफआई स्पेस में दैट हैड ब्रेंट ऑन योर एसेट क्वालिटी। सो कोविड के बाद क्या हुआ था, देयर वाज अ सफिशिएंट लिक्विडिटी इन द मार्केट, तो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी थी मार्केट में। सो हुआ क्या, इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ कैपिटल इन योर अकाउंट, तो ऑब्वियसली आप जो है उसको केयरलेसली या फिर आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अंडर राइटिंग वगैरह नहीं करके आप जो है लेंड कर देते हो। सो ऑब्वियसली थोड़ा सा नेग्लिजेंस आ जाता है जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और जब आपका मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है मार्केट में। तो ऑब्वियसली कोविड के बाद जो है आपका मनी सप्लाई वॉज एट पीक, है ना, आपके इंटरेस्ट रेट्स जो है लोएस्ट लेवल्स पे थे। सो ऑब्वियसली आपकी लिक्विडिटी जब सफिशिएंट थी तो मार्केट में बहुत पैसा होने की वजह से दीज इंस्टीट्यूशन जो है उन्होंने जिन बोरोवर्स की क्रेडिट वर्दीनेस नहीं थी उनको भी आपने लोन दे दिया। फिर ऑब्वियसली आपने अच्छे से अंडर राइटिंग नहीं करी, आपने आपके बोरोवर की जो है प्रोफाइल को नहीं समझा, एंड यू लेंटेड टू मेनी बोरोवर्स, और आपने एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को आपने बहुत सारे लोन्स प्रोवाइड कर दिए। सो ऑब्वियसली जितनी उसकी लोन पेइंग कैपेसिटी नहीं, उससे ज़्यादा आपने उसको लेंड कर दिया। एक जो है बोरोवर के पास 4 लोन 5 लोन ऐसे करके आपके लोन्स मिलने लगे, बिकॉज आपका जो मनी सप्लाई था वो वॉज एट दी हाईएस्ट लेवल इन दी इकोनॉमी। सो हुआ कि आपका एक तो आपका सबसे पहला बोरोवर ओवर लिवरेजिंग हो गई और आपने अच्छे से अंडर राइटिंग नहीं करी। सेकेंड, उसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट वो हुआ आपका कर्नाटका एंड आपके तमिलनाडु में ऑर्डिनेंसेज आए। ऑर्डिनेंसेज में आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने आपके टू प्रोटेक्ट दीज बोरोवर्स फ्रॉम योर अनऑर्गेनाइज्ड एमएफआई लेंडिंग,
है ना। तो जो भी आपके ज़मींदार और ताल्लुकदार जो आपके इन लोगों को जो है लोन वगैरह प्रोवाइड करते थे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे, लेट्स से फॉर एग्जांपल 5% फॉर अ मंथ, है ना। तो 60% 70% का जो है इंटरेस्ट रेट अगर ये चार्ज करते थे, सो इफ़ अगर मैंने ले लिया 1 लाख रुपए और मेरे को हर साल 1 लाख रुपए वापस से भरना है, सो दैट इज़ मेरी उतनी क्रेडिट वर्दीनेस है ही नहीं कि मैं वो पैसा वापस से रीपे कर सकूँ। सो ऑब्वियसली, और अगर आप पे नहीं करो तो ऑब्वियसली दीज जिन लोगों ने इनको लेंड किया है, दे वर वेरी पावरफुल, और वो जो है उनको हैरेस और टॉर्चर करके अपना पैसा रिकवर करते थे। सो उनके लिए जो है ये आपके ऑर्डिनेंसेस वगैरह आए थे टू प्रोटेक्ट दोज बोरोर जिन्होंने पैसा लिया है, एंड दे आर नॉट एबल टू रीपे। सो ऑब्वियसली यू कांट ना टॉर्चर देम, हेरस देम और अपनी मनी के लिए। सो हुआ कि आपके जब ये ऑर्डिनेंसेस आए तो ऑब्वियसली आपके कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जब ऐसा कोई ऑर्डिनेंसेस आते हैं तो आपके ऑर्गेनाइज प्लेयर्स भी अफेक्ट होते हैं, बिकॉज आपकी बोरोवर की जो बिहेवियर है उसमें अफेक्ट आता है, आपका बोरोवर बिहेवियर इम्पैक्ट करता है। सो हुआ क्या, सो वो वाला ब्रंट आपके ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स थे उनको भी फेस हुआ कि बोरोवर्स थॉट कि आपके ऑर्गेनाइज प्लेयर्स विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू रिकवर फ्रॉम देम। तो उन्होंने कुछ ने तो आपका ऑब्वियसली ओवर लिवरेजिंग के वजह से आपने पैसा देना बंद कर दिया, कुछ आपके बोरोवर्स गलत समझ के उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। फिर लेट्स से अगर आपके नेबर में कोई एक बंदा है जिसने पैसा देना बंद कर दिया, ना आपने भी लोन्स वगैरह ले रखे, तो उसको देख के आपने भी पैसा देना बंद। सो ऑब्वियसली आपका डोमिनो इफेक्ट होने लगा, ओवर लेवरेजिंग, फिर आपका कर्नाटका का ऑर्डिनेंस वगैरह वगैरह, एंड ऑब्वियसली फिर आपका बोरोर बिहेवियर इम्पैक्ट हो गया। सो दीज वर दी डोमिनोस इफेक्ट जो आपकी एंटायर इंडस्ट्री में हुई, जिसकी वजह से आपकी एसेट क्वालिटी ख़राब होने लगी एंड आपके जो है लोन्स वगैरह एनपीएस में जाने लगे और आपकी क्रेडिट कॉस्ट वगैरह इंक्रीज होने लगी। अब आपका जब भी लेवरेज बिजनेस में आपकी क्रेडिट क्वालिटी ख़राब होती है, आपकी क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज करते हैं, तो सो दैट पर्टिकुलर क्रेडिट कॉस्ट जो है आपके डायरेक्टली पीएनएल में हिट करती है इन दी बॉटम लाइन। सो ऑब्वियसली आपकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी गायब हो जाती है। और इन सम केसेस आपका क्या होता है ना, जब आपका ओवर लेवरेज बिजनेस है तो आपका अगर लॉसेज अगर बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा लॉसेज बुक कर देते हो, तो आपकी जो एंटायर बिजनेस की इक्विटी है वो भी साफ़ हो सकती है। सो ऑब्वियसली देर वर मतलब बहुत सारे केसेस हो सकते हैं कि आपके एनबीएफसीज ही बैंक करप्ट हो गई। सो obviously that is the entire phenomena that happens, yeah, that plays out in your leverage businesses. सो ऑब्वियसली ये सारे जो आपके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस थे, ये आपके पर्टिकुलरली इसी चीज़ों में फंसे हुए थे कि आपकी एसेट क्वालिटी ख़राब होती जा रही थी और आपको जो है लॉसेज आपके पीएनएल में बुक करने पड़ रहे थे। सो आप बात करो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, फिर आप बात करो अरमान फाइनेंशियल, फिर मुथूट माइक्रोफिन, फिर आपका आईडीएफसी बैंक का भी जो आपका माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो था। देन वी हैव उत्कर्ष का आपका एसेट क्वालिटी जीएनपीए नंबर्स वेंट टू अराउंड 5.3% के आसपास जो है वो पीक किया उसने। फिर आपकी इक्विटास की भी आपकी जो माइक्रो फाइनेंस की जो एसेट क्वालिटी दैट डिग्रेडेड, तो जिसके पास भी आपका एसेट क्वालिटी में आपके एसेट में माइक्रो फाइनेंस का एक पोर्शन था, तो दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस गॉट हिट। एंड उसके बाद ऑब्वियसली और इंस्टीट्यूशंस ने आपकी टाइटर अंडर राइटिंग करना स्टार्ट करी। फिर आपके आरबीआई केम विथ योर कर्ब्स, है ना, उन्होंने कुछ आपके गार्ड रेल्स वगैरह लगाए। फिर आप जो है जिसके पास 2 या 3 से ज़्यादा लोन्स थे, आप उनको पैसा नहीं दे पा रहे थे, जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं थी आप उसको पैसा नहीं दे पा रहे थे, तो आपकी अंडर राइटिंग स्ट्रॉन्ग हुई। फिर आपकी CGFMU स्कीम आ गई, तो दैट विल बी प्रोटेक्टिंग योर एसेट क्वालिटी। सो दीज वर सम ऑफ द मेजर्स। फिर आपके ये इंस्टीट्यूशन सिक्योर लोन्स के ऊपर शिफ्ट हो गए। सो ऑब्वियसली धीरे 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 करके फिर आपने जो आपके जॉइंट ग्रुप लोन्स वाले जो अच्छे बोरोवर्स थे उनको आपने जो है बड़े बड़े टिकट साइजेस के लोन देना स्टार्ट किए। सो विंटेज बोरोवर्स को आपने लोन देना स्टार्ट किए। सो दीज वर ऑल सम ऑफ द मेजर्स जहाँ पे आप ने जो है मेजर्स को इम्प्लीमेंट करके एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव करने की डायरेक्शन में जो है चीज़ें प्लान करी। अब व्हाट इज़ हैपनिंग इन दी इंडस्ट्री राइट नाउ। सो ऑब्वियसली आपकी जो 3-4 अपडेट्स आए फ्रॉम लास्ट 2 क्वार्टर्स, जो है आपकी एसेट क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रही है। आपके जो भी आपके राइट ऑफ्स, एक्सेलरेटेड राइट ऑफ्स कंपनीज को जो करने थे उन्होंने कर दिए। आपकी एसेट क्वालिटी को जो है उन्होंने ऑब्वियसली जो आपकी ख़राब आपका जो रायता फैला था वो उन्होंने सबने समेट लिया है। एंड नाउ द थिंग्स आर ओके, एंड जो आपकी एसेट क्वालिटी है वो भी आपकी प्री क्राइसिस लेवल पे आ गई है। तो गोइंग फॉरवर्ड अब आपकी जो क्रेडिट कॉस्ट है दैट विल नॉट इंक्रीज, एंड आपकी
मेजर जो आपके मेट्रिक्स जो आपको ट्रैक करने इन योर लेवरेज इंडस्ट्री, दैट इज़ योर आपका एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी के बाद आपको ट्रैक करना है क्रेडिट कॉस्ट। अगर आपकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव कर रही है और आपकी क्रेडिट कॉस्ट डिक्रीज कर रही है, सो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मेट्रिक्स जो आपको ट्रैक करने हैं इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी लेवरेज बिजनेसेस। बिकॉज अगर आपकी एसेट क्वालिटी डिग्रेड करती है तो आपको जो है आपको ब्रंट लेना पड़ेगा इन योर PNL। सो दैट इज़ द केस। सो अभी आगे चल के आपकी एसेट क्वालिटी इज इम्प्रूविंग एंड थिंग्स आर मूविंग इन योर फेवर, राइट। सो गोइंग फॉरवर्ड आपकी क्रेडिट कॉस्ट विल नॉट अफेक्ट यू एंड यू विल नॉट बी टेकिंग ब्रंट ऑन योर PNL, राइट। सो ऑब्वियसली आपकी एसेट क्वालिटी हैव कम टू योर नॉर्मलाइज लेवल। सो आगे चल के आपकी जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी आपके रिड्यूस हो जाएंगे। एंड अब जब आपका सारा रायता समेट चुका है, सो अब आपने आपकी टीम्स को ग्राउंड पे, आपकी रिकवरी टीम्स, आपकी कलेक्शन टीम्स, आपकी टीम ग्राउंड पे है, आपके अंडर राइटिंग नॉर्म्स जो है वो टाइटन हो चुके हैं, आपकी CGFMU की कवर्स आ चुके हैं, अब आपकी लिक्विडिटी जो है उस पर आपके कर्व्स आ चुके हैं। सो ऑब्वियसली अब आप जो है जो भी लोन्स प्रोवाइड कर रहे हो वो आप क्रेडिट वर्दी लोगों को, जो जिनकी प्रोफाइल्स अच्छी है, सिर्फ उन्हीं को प्रोवाइड कर रहे हो। सो ऑब्वियसली अब जो है ग्रोथ की बात होना स्टार्ट हो चुकी है इंडस्ट्री में, और दिस इज़ द टाइम जब आपको सब कुछ सही लग रहा है, दैट इज़ द टाइम जब आप पैसा इन पर्टिकुलर कंपनीज में डालोगे। एंड जब ये कंपनी आपकी वापस से ग्रोथ फेज में आएगी, सो ऑब्वियसली दीज कंपनीज विल मेक मनी। बट वी हैव टू सी कि किन कंपनीज ने जो है अपनी एसेट क्वालिटी को अच्छे लेवल पे इम्प्रूव कर लिया है, एंड अब कौन सी कंपनी जो है आपकी धीरे धीरे करके ग्रोथ की बातें कर रही है। बिकॉज सी लास्ट क्वार्टर भी जो है आपकी ग्रोथ की बातें स्टार्ट हो गई थी, उसके पहले क्वार्टर तक सिर्फ रिकवरी, कलेक्शन, अंडर राइटिंग, CGFMU की स्कीम की बातें चल रही थी। बट फ्रॉम लास्ट क्वार्टर कुछ कंपनीज ने अपनी जो है ग्रोथ की गाइडेंस देना स्टार्ट कर दी है। आई थिंक क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण ने 20% की AUM की ग्रोथ गाइडेंस दी है फॉर द नेक्स्ट ईयर, एंड इस साल की भी उन्होंने कुछ 13 से 15% की गाइडेंस दी थी, एंड दे हैव अचीव्ड अ 14% AUM ग्रोथ। सो ऑब्वियसली अब आपके एसेट क्वालिटी को रिकवर करने से बात आपकी चेंज होकर आपकी ग्रोथ पे आ चुकी है। सो दैट इज़ द टाइम टू सी दीज कंपनीज वेरी क्लोजली, एंड देर आर लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स जिनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो गई है। कुछ प्लेयर्स अभी भी ऐसे जो है अपने एसेट क्वालिटी को लेकर जो है परेशान हो रहे हैं, और जो है दे आर फाइटिंग फ्रॉम दैट। सो या दैट वॉज द अपडेट ऑन द एंटायर MFI स्पेस, एंड I hope that you will go deep in the entire sector. I will be making the videos जैसे जैसे आपका अपडेट आता जाता है इन कंपनीज़ का। अगर मैं बात करूँ क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण की, तो इनकी जो है एसेट क्वालिटी नॉर्मलाइज हो गई है। बात करूँ उत्कर्ष की, तो इनकी भी कुछ एसेट क्वालिटी GNP के नंबर 5.5% से जो है 1.5% के आसपास आ चुके हैं। आपकी बात करूँ इक्विटास की, तो इनकी भी एसेट क्वालिटी जो है वो नॉर्मलाइज्ड हो गई है। बात करूँ एक्स कलेक्ट बकेट एफिशिएंसी की, तो एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मलाइज्ड। अब वो भी आपका कुछ 99.8%, 99.7% के आसपास आ गई है। सो आपकी कलेक्शन एफिशिएंसी इज़ एट दी हाईएस्ट लेवल फ्रॉम लास्ट फ्यू क्वार्टर। आपकी एसेट क्वालिटी इज़ ऑन दी लोएस्ट लेवल्स। आपके क्रेडिट कॉस्ट की मुझे देखना है कि आपकी क्रेडिट कॉस्ट इस क्वार्टर क्या आते हैं, बिकॉज हो सकता है कि इस क्वार्टर भी आपके जो है क्रेडिट कॉस्ट थोड़े से इंच्ड अप हो, बट गोइंग फॉरवर्ड आपका अगले साल से आपकी क्रेडिट कॉस्ट विल नॉर्मलाइज, एंड जो भी ब्रंट इन कंपनीज को लेना था दे हैव टेकन, एंड अब जो है एवरी योर थॉट प्रोसेस शुड बी ऑन ग्रोथ। जो कंपनीज आपकी ग्रोथ करेगी वी विल फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर कंपनीज, एंड जो कंपनीज अभी भी आपका जो है परेशान है फ्रॉम योर एसेट क्वालिटी, सो वी विल कम्प्लीटली अवॉइड दोज कंपनीज। सो यार यही अपडेट था ऑन द एंटायर MFI स्पेस, एंड आई होप आपको समझ आया कि हाउ टू एनालाइज। सो 3-4 मैट्रिक्स ये अगले वीडियो में जो है जब भी अपडेट्स आते तो मैं 4-5 जो मैट्रिक्स मैं ट्रैक करता हूँ इन द एंटायर आपका फिनांस कंपनीज़ के लिए, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। एंड लेट्स सी कि कौन सी कंपनीज सबसे अच्छे रेट से ग्रो कर रही है एंड कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, राइट। बिकॉज ऑब्वियसली अब आपकी रिकवरी होगी एंड दीज पर्टिकुलर कंपनीज विल स्टार्ट मूविंग, सो ऑब्वियसली आपकी वैल्यूएशंस वगैरह तो अभी जो है सस्ती ही है, एंड मौका नहीं मिलेगा। सो वी हैव टू बी वेरी एक्टिव एंड वेरी अजाइल। सो या मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।